10 दिन हो गए हैं, 20 दिन हो गए हैं, 1 घंटा हो गया है, कई घंटे गुजर चुके हैं या हो गए हैं, आप कहते हैं कई साल हो गए हैं, वो मुझे नजर नहीं आया कितना वक्त हो गया है। जब आपने गुजरे हुए वक्त को मेंशन करना होता है और कहना होता है कि इतना वक्त हो चुका है, इतना वक्त बीत गया है या गुजर गया है, उसके लिए हम कहते हैं इट्स बीन। अब ये इट्स बीन है पढ़ने में, ये क्यों और कैसे है इसको डिफाइन करूंगा, इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जब आपने वक्त का जिक्र करना हो, इतना वक्त हो गया, इसको कैसे डिफाइन करेंगे, डिफाइन करूंगा। अगर आपको मेरे पढ़ाने का तरीका पसंद आए तो आप मुझसे ऑनलाइन इंग्लिश लैंग्वेज कोर्स कर सकते हैं, घर बैठकर एक रीजनेबल फी पे कर अपनी मर्जी का टाइम सेलेक्ट करें, मुझे ज्वाइन करें और घर बैठे अपनी इंग्लिश में एक जबरदस्त इंप्रूवमेंट लेकर आए। टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। आमतौर पर लोग कंफ्यूज होते हैं जब आपने कहना 10 दिन हो गए मैंने तुमसे बात नहीं की, 20 दिन हो चुके हैं या 20 घंटे हो गए हैं, अभी तक वो बच्चा नहीं मिला। ये पिछले दिनों एक जगह मैं पढ़ रहा था, कई महीने गुजर चुके हैं, अभी तक उस पार्टी के खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया गया। तो जब आपने इस किस्म का फिक्रा कहना इतना वक्त हो गया, वहां पर हम कहते हैं इट्स बीन। अब ये इट्स बीन क्या है, मैं जरा खोल कर डिफाइन करूं इसको। असल में ये है इट हैज बीन। अब जब उसको शॉर्ट करते हैं तो वो हैज की शॉर्ट फॉर्म एपोस्ट्रोफी एस हो जाती है, तो ये हो गया इट्स बीन। यहां तक तो आपको पता लगा ये इट्स बीन ही इट हैज बीन है, बट हम इसको इट्स बीन पढ़ेंगे। अब जरा आगे चलते हैं, ये टेंस कौन सा है? असल में ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। इतना वक्त हो गया है या गुजर चुका है, चुका है, चुकी है, लिया है, दिया, प्रेजेंट परफेक्ट होता है, तो ये वही प्रेजेंट परफेक्ट है। अब प्रेजेंट परफेक्ट में सिंगुलर के साथ हैज आता है, तो यहां पर हैज हेल्पिंग वर्ब है जो कि सिंगुलर के साथ इस्तेमाल हुआ, और बीन हम इस्तेमाल करते हैं एक्शन वर्ब के तौर पर होने के लिए। बी की जो आप थर्ड फॉर्म यूज करते हैं वो बीन होती है। फर्स्ट फॉर्म इज एम आर, सेकेंड वॉज और तीसरी बीन, चौथी बी प्लस आई एन जी बींग होती है। तो ये हो गया आपका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। ये हेल्पिंग वर्ब है, ये वर्ब है। ये मैंने डिफाइन किया कि ये टेंस तो आपका प्रेजेंट परफेक्ट हो गया। अब 1 घंटा हो गया है, इसको मैं ये भी कह सकता हूं 1 घंटा गुजर चुका है। अब प्रेजेंट परफेक्ट हो गया, चुका है, ये इत्मीनान हो गया, तो हम कहेंगे इट हैज बीन। यहां पर लिखे इट हैज बीन एन आवर, या इसे हम पढ़ेंगे इट्स बीन एन आवर। हम इसको इट्स बीन पढ़ते हैं, लेकिन अंदर आपको मालूम होना चाहिए अंदर क्या चल रहा है। अंदर ये इट हैज बीन एन आवर, यानी कि 1 घंटा हो गया। और एग्जांपल देखते हैं, लिखा हुआ है जी 1 साल हो गया है, तो मैं कहूंगा इट्स बीन अ ईयर। अब मैं कहता हूं 10 दिन हो गए हैं, तो मैं कहूंगा इट्स बीन 10 डेज। आमतौर पर, अब आमतौर पर क्या जो परफेक्ट स्ट्रक्चर है वो ये इट्स बीन आपने कहना है, लेकिन याद रखना है अंदर ग्रामेटिकल मतलब बीइंग स्टूडेंट ऑफ ग्रामर आपको मालूम होना चाहिए इट्स बीन ये इट हैज बीन है और उसकी शॉर्ट फॉर्म इट्स बीन हम पढ़ रहे हैं। लेकिन हर जगह पर बोला और लिखा जाएगा इट्स बीन इट्स बीन इट्स बीन, जिसका मीनिंग ये होगा इतना वक्त हो गया है, 10 दिन हो गया, इट्स बीन 10 डेज आई हैवंट सीन हर, मैंने उसे 10 दिन से नहीं देखा है, 10 दिन हो गया मैंने उसे नहीं देखा है। इट्स बीन 14 डेज आई हैवंट गॉन टू द ग्राउंड, मैं ग्राउंड नहीं गया हूं, 14 दिन हो गए हैं, इतने दिन हो गया। इट्स बीन अ लॉन्ग डे, मतलब एक लंबा दिन हो गया, अभी तक वो नजर नहीं है। तो आपने जब भी कहना है इतना वक्त हो गया तो उसको आपने इट्स बीन कहना है। आगे जो मर्जी आप फिक्रा जोड़ते रहें, लंबा करते रहे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आपको मालूम होना चाहिए इतने स्ट्रक्चर का मीनिंग है इट्स बीन, और ये इट हैज बीन की शॉर्ट फॉर्म है। इंपॉर्टेंट टॉपिक मैंने डिफाइन किया, और ये भी डिफाइन किया इट हैज बीन कैसे बना, ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होने की वजह से बना। ऐसे नहीं कि हमने बस जोड़ दिया विदाउट एनी रीजन और बस ये ऐसे ही रट्टा लगा लें, नहीं, ये प्रेजेंट परफेक्ट है, हैज हेल्पिंग वर्ब है, बीन थर्ड फॉर्म है जो प्रेजेंट परफेक्ट में आती है, और इसका मतलब है इतना वक्त हो गया या हो चुका है, जो प्रेजेंट परफेक्ट की आइडेंटिटी भी है। सो इंपॉर्टेंट टॉपिक मैंने डिफाइन किया और टू द पॉइंट डिफाइन किया है। उम्मीद करता हूं लेक्चर आपको पसंद आया होगा। एक फिक्रा आपके लिए छोड़कर जा रहा हूं, 20 दिन हो गए हैं मैं उससे नहीं मिला हूं, इसकी क्या इंग्लिश होगी कमेंट में लिखें। 20 दिन हो गए हैं मैं उससे नहीं मिला हूं। और अगर आप मुझसे ऑनलाइन क्लासेस लेना चाहते हैं तो मेरा नंबर आपकी स्क्रीन पर मौजूद है। थैंक यू वेरी मच।